अभी कुछ कहना चाह रही हो? नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 करना है। हाँ 16 हो गया, 17 करना है। आइए हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। लिखता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 on 31st March 2020. Their balance sheet shows जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 60,000। कहते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1। जिनका रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है। 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है कितने का? 60,000 का। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2। पहले रेशियो था 2:1, अब इन्होंने अपना रेशियो कितना कर लिया? 3:2। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस के अंदर एंट्री करनी है। When general reserve is not to be shown in the new balance sheet, कहते हैं हम चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व शो ना किया जाए। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जब जनरल रिजर्व में हमें शो नहीं करना, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं करना जनरल रिजर्व को, तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताइए? इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? When general reserve is not to be shown in the new balance sheet, इसको अपने कॉन्सेप्ट से मैच करिए। रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है। जनरल रिजर्व कभी भी रिटर्न ऑफ नहीं होता बेटा। दिस इज द प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट रिटर्न ऑफ। ठीक है। जिसको आप जो आप वर्ड राइट ऑफ बोल रहे हो, राइट ऑफ वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। राइट ऑफ होते हैं खर्चे। इनकम कभी भी राइट ऑफ नहीं की जाती। ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बबी। हाँ। सेकेंड, when general reserve is to be shown in the new balance sheet, कहते हैं जनरल रिजर्व को शो करना है नई बैलेंस शीट में। अब क्या ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे? सर वो जो एंट्री होते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एग्जैक्टली। जब हमें शो करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। वो बोलते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आइए दोनों वाले पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि जनरल रिजर्व को हमें शो नहीं करना, तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितने का है जनरल रिजर्व? 60,000 का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये तो हो गया फर्स्ट, जब हमें इसको शो नहीं करना। ठीक है। आइए इससे नेक्स्ट वाले पे। सेकंड, जब वो कह रहा है इसको कंटिन्यू करना है, मतलब इसको शो करना है, तब क्या करेंगे? एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो 2:1 और न्यू 3:2। ठीक है। 60,000 को बांट देंगे इसमें 40,000 40,000 और 20। 20,000। ठीक है। और इसमें कितना आएगा? 60। सो 36,000 24,000। बताइए किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया? सर एक्स ने सैक्रिफाइस करा एक्स ने और सैक्रिफाइस वाई ने किया और गेन वाई करा। ने गेन। एंट्री क्या हो गई? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
नीचे जी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मीता, Gopal and Farhan were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. On 31st March 2018, they decide to change the profit sharing ratio to 5:3:2. 3:1 से कितना कर लिया रेशियो? 5:3:2. On this date, the balance sheet shows deferred advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve 9,000. Goodwill was valued 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. बताइए डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्या एंट्री करेंगे? Sacrificing पार्टनर्स कैपिटल account debit to gaining partner. भैया कहीं पे ये कह रहा है आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इसके लिए डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए? कहीं पे भी नहीं बोल रहा। ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ठीक बात है। पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, मीता को डेबिट कर देंगे, गोपाल को भी डेबिट कर देंगे और फरहान को भी डेबिट कर देंगे। और टू एडवर्टाइजमेंट अगर सर एडजस्टमेंट बोले तो फिर इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलता, तो यहाँ पे बोला जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जब उसके लिए कुछ ना कुछ चीज बोलेगा जो अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी तो, ठीक है। इसके बाद बताओ ठीक है सर, कंटिजेंसी रिजर्व के लिए क्या एंट्री करोगे? कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब आ जाओ गुडविल पे। पहले तो बताओ गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। क्या ट्रीटमेंट फॉलो करोगे इसका? sacrificing to gaining to sacrificing. Exactly. इसके लिए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, सबको पता है, ठीक है। ओके सर। इसके लिए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होती है ना। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? जी सर। Actually, why are you late? सर मेरी इको की क्लास थी, इको मेरी बुआ पढ़ाती है तो आपको मैंने मैसेज किया था ना वो वाला कि किसी क्लास तो नहीं, तो मेरे को बता देते ना कि मेरी क्लास है, तो मैं थोड़ा टाइमिंग प्रोवाइड कर देता। नो सर, बुआ ने मेरे को टेस्ट पेपर देना था, इस चक्कर में लेट हुआ। अभी जस्ट खत्म हुई है, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे ये नए जुड़े हैं क्या उन्होंने फंडामेंटल वाला चैप्टर पढ़ रखा है? यस सर। नो सर। नहीं पढ़ रखा। तो शिवाली तुम टेस्ट दोगे, जो टेस्ट होगा? हाँ जी सर। उस वाले चैप्टर का फंडामेंटल का? हाँ जी दे दूंगा। ठीक। हमारा कल मुझे 20 मार्क्स का एग्जाम है। कब? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कल। मतलब फंडामेंटल का और उसका गुडविल का वैल्यूएशन। हाँ जी। तो आता प्रिपरेशन है तुम्हारी? हाँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे रात को मतलब शाम को व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता, ठीक है। एमसीक्यूज है, आएंगे बस, कर लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. कहते हैं भव्या और साक्षी पार्टनर्स है फर्म में, उनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है वो है 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. Balance sheet of Bhavya and Sakshi as at 31st March 2018. Creditors
जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? कोई जानता है यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स किसको कहते हैं? क्या होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स? Debtors. श्योर? Yeah. ओनली डेटर्स या इसके साथ एक और चीज होती है? ट्रेड रिसीवेबल्स मींस Bill डेटर्स receivable. प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ाया था ये, सेकंड चैप्टर में आपको। द पार्टनर्स हैज डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। पहले इनका रेशियो था 3:2, अब इन्होंने अपना रेशियो कर लिया 1:1 इक्वल विद इमीडिएट इफेक्ट। For the purpose, they decided that good investment to be valued at rupees 20,000. Investment की वैल्यू कितनी होगी? 20,000. Goodwill of the firm be valued at rupees 24,000. कौन सी गुडविल है बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। General reserve not to be distributed between the partners. आपको जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। You are required to pass journal entries in the books of the firm show working. अब मेरे को एक बात बताओ, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कौन सी एंट्री पास करोगे? जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसके लिए कौन सी एंट्री पास करोगे? क्या करोगे ट्रीटमेंट? तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एग्जैक्टली, ये हिंट है। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अच्छा, गुडविल के लिए क्या एंट्री पास करोगे? ये जो गुडविल दे रखी है आपको 24,000 की, इसके लिए क्या गेनिंग एंट्री? टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब दो चीजों के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। तो क्या अब है अलग अलग एंट्री करने की जरूरत है? जब एंट्री सेम होनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होनी है दोनों में, तो क्या हमें अलग अलग दो एंट्री डालने की जरूरत है या दोनों को एक साथ कर दें? एक साथ। एक साथ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुडविल को और जनरल रिजर्व को मर्ज कर दो, एक अमाउंट बना दो टोटल। ठीक है, तो जनरल रिजर्व और गुडविल को मिला के जो अमाउंट आएगा उसके लिए एंट्री पास कर दो, कौन सी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। बात समझे नहीं समझे? समझ गए सर। आइए करते हैं 19। सुनिए, आपको जनरल्स करनी है। आपको जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का? 23,400। इसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है। गुडविल, इसके लिए भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 24,000। दोनों को मिलाए कितनी अमाउंट हो गई? 47,400। अब इसके लिए एंट्री पास करिए, भव्या और साक्षी। इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। और न्यू कितना है? इक्वल। न्यू कितना है? इक्वल। बांटिए इसको, 47400 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 28440। 18960 23700। बताइए किसने गेन करा और किसने सैक्रिफाइस किया? भव्या ने सैक्रिफाइस किया और साक्षी ने और साक्षी ने गेन किया। 4740 का इसने करा सैक्रिफाइस और 4740 का इसने करा गेन। तो एंट्री क्या होगी? साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट
4740. B, adjustment entry passed. ठीक है बेटा। अब आए बात किसकी, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के बारे एक बार में फिर से क्या चीज, क्वेश्चन ये कैसे फर्स्ट कराएंगे? और सेकंड पॉइंट हाँ जी दोबारा से। ये सारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का मतलब इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000 है। इन्वेस्टमेंट तो मैं समझा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो। सेकंड वाले पॉइंट को गुडविल की पूछ रहे हो? हाँ इसमें लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹24,000। फर्म की गुडविल वैल्यूड मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। सेल्फ जनरेटेड हाँ। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। हाँ वही करी है मैंने, बस फर्क इतना है मैंने तो दोनों की, मैं जनरल रिजर्व और गुडविल की एंट्री अलग अलग ना करके एक साथ कर दी, क्योंकि दोनों की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती। अगर आप दोनों को अलग अलग भी करोगे तो इंपैक्ट यही आएगा। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है? 30,000। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? बुक वैल्यू। और नीचे दे रखी है इन्वेस्टमेंट कितने की? 20,000 की। इसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू, और जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है दैट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। घट रही है। डाउनफॉल है या फिर डाउनफॉल। कितना डाउनफॉल है? 10,000। डाउनफॉल है आपका 10,000। अच्छा, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है या रिजर्व? 20,000 का 20,000 का हमारे पास रिजर्व है। अब मुझे इसकी एंट्री करनी है, कैसे करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लो, रिजर्व बोल लो, एक ही बात है। अकाउंट डेबिट 20,000। इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल आया कितने का? 10,000 का। बचा हुआ कितना है रिजर्व? 10,000। टू भव्या कैपिटल अकाउंट और टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। 10,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड में। ओल्ड कितना है? 3:2। तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा शायद ना। इन्वेस्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर IFR। समझ में आया पॉइंट भाभी? अब आ गया इन्वेस्टमेंट का पॉइंट समझ? आ गया। लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इन कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो, क्योंकि आने वाला चैप्टर एडमिशन, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। आने वाला रिटायरमेंट, डेथ, आगे आने वाले दोनों चैप्टर जो भी हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट रिपीट होने हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ऐश्वर्या को कोई प्रॉब्लम है? इसमें हैंड रेस किया है शायद। सर वो इसमें ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार इसे ऊपर कर दीजिए। लो लो लो, थैंक यू सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20। XYZ are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2020। देखना X तो बेचारा फंस गया। पहले उसके पास 50% शेयर था, अब उसके पास 20% शेयर हो गया। ठीक है, काम ना करने, अगर काम नहीं करोगे तो यही हालत होगी। जो काम करता है उसी को पैसे मिलते हैं। They also decided to record the effect of the following accumulated profit, losses, reserves
without affecting their book value by passing a single entry. इसका मतलब क्या है without affecting the book value? हमने उसे बैलेंस शीट में ही रहने देना है, उसे मतलब पार्टनर्स में अपना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट कर देना है। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि आपने अपनी जो बैलेंस शीट की वैल्यूज है उनको छेड़ना नहीं है, उनको खत्म नहीं करना बैलेंस शीट से, उनको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, वो ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। आपने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, नीचे लिखा भी है देखो, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, यही एंट्री होती है, वो आपने करनी है इसके अंदर। अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा, इसमें दे रखा है सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या एंट्री पास करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, पहले तो ये बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? Profit. प्रॉफिट को अगर बांटना नहीं है, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अरे भाई, टू पार्टनर्स। सुन नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सैक्रिफाइसिंग अरे बेटे, उसको बांटना नहीं है, ऊपर बोल रहा है वो, उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जब बांटना नहीं होता तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करते हैं। ओके ओके सर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका नेचर कैसा होता है? ये खर्चा है, खर्चा। इसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? सैक्रिफाइसिंग टू ठीक है, अब क्या हम, इनने सिंगल एंट्री मांगी है, अब हमें 3 एंट्री तो करनी नहीं है अलग अलग। अब हम कैसे करेंगे? सुनो, क्वेश्चन नंबर है जी आपका 20। आपका जनरल रिजर्व कितना है? 6000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 24000 माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है? शायद 18000 या 12000। नेट अमाउंट कितनी निकल के आ गई? 18000। ये पॉजिटिव अमाउंट निकल के आई कितनी? 18000। कभी भी जब सिंगल एंट्री करनी हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो सारे प्रॉफिटों को तो एक साथ जोड़ दो और सारे खर्चों को उसमें से माइनस कर दो। फिर देखो जो फिगर आ रही है, फिगर कौन सी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? अगर पॉजिटिव आ रही है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव आ रही है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया भी था, गुडविल वाले पॉइंट में पढ़ाया था। मैंने कहा अगर दोनों गुडविल आ जाए क्वेश्चन के अंदर और वो कहे कि उसको गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, तब मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट कर देंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में से परचेज गुडविल माइनस कर देंगे। सिखाया था? हाँ। भूले तो नहीं हो ना? तो ऐसे ही इसका है। नो। अब मुझे एक एंट्री डालनी है, तो मैंने क्या करा, जिनके नेचर सेम है, जो प्रॉफिट वाले नेचर की चीजें उनको एक साथ जोड़ दिया, उनमें से खर्चों वाली नेचर की चीजों को क्या कर दिया? माइनस। तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट फिगर कितनी आई? 18000। और वो किसकी है? वो प्रॉफिट की है, मतलब पॉजिटिव फिगर है वो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए करूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ गई सर। आ रही सर। एक्स वाई जेड है, ओल्ड रेशियो कितना था इनका? 5:3:2, और न्यू कितना है इनका? 2:3:5। ठीक है, 18,000 को 5:3:2 में बांट दो, 9,000 5,400 3,600। अब इसे 235 में बांटोगे तो कितना आएगा? 3,600, 5,400 और 9,000। किसने गेन करा, किसने सेक्रीफाइस किया? एक्स ने सैक्रिफाइस करा, जेड ने गेन किया। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 5,400 का, इसने कुछ नहीं किया। जेड ने गेन करा 5,400। तो एंट्री क्या होगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। समझ में आ गई बात?
किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। इस वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए खत्म जी। अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपने कॉपियों में अपने कॉन्सेप्ट तो राइट डाउन कर रखे हैं ना, जो मैंने आपको भेजी हाँ थी। जी। उसमें अगला कॉन्सेप्ट का नाम भी लिखा हुआ, क्या नाम है? Revaluation of assets and reassessment of liabilities. एग्जैक्टली, अब हमें वही पढ़ना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, पढ़े? हाँ जी। ठीक है, चलो सुनिए जी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि जिस दिन हम एसेट को खरीदते हैं, जिस दिन हम एसेट को खरीदते हैं, उसका कुछ साल गुजर जाने के बाद, कुछ साल खत्म हो जाने के बाद उनकी मार्केट वैल्यू में चेंज आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। होता है। जैसे कि आपने कोई जमीन को खरीदी, लैंड खरीदी तुमने, मान लीजिए 2010 में, और वो जमीन आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए की। आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या 10 लाख होगी? नहीं सर। ज्यादा होगी। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसी आपने कोई मशीनरी खरीदी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कोई कार खरीदी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हर एक चीज की मार्केट वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। तो रीवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट्स का उस दिन जिस दिन हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब हुआ कि हम अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। हो सकता है कि हमें फायदा हो रहा हो और हो सकता है कि हमें नुकसान हो रहा हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है सब चीजों के रेट बढ़ते हैं, किसी के घट भी जाते हैं। क्लियर है? रिवैल्यूएशन का मतलब समझ में आया? हाँ जी सर। सबको समझ में आ गया ना? एक ही बच्चे का मेरे को आंसर मिलता है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। हाँ जी सर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी एसेट्स की वैल्यूज जो बुक में लिखी हुई हैं, जिसपे आप उनको एक्वायर करके लेके आए थे, उनको आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट वैल्यू से देख रहे हैं कि उनके अंदर कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, उससे हमें पता लगेगा हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये तो हो गया रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब बात करते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नाम रखा और लायबिलिटीज के लिए रीअसेसमेंट क्यों बोलते हैं? रिवैल्यूएशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो लायबिलिटीज होती है ना बेटा, लायबिलिटीज हमें पे करनी होती हैं, तो बहुत कम ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो चेंज होती हैं, बढ़ती या घटती हैं। अब मैं आपको बता भी दूं, आपने सुना होगा बैंक के अंदर जो लोन होता है, बैंक का लोन सुना है? बैंक लोन, कई बैंक लोन में आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, बैंक से हम ना आपस में एडजस्टमेंट करके ना बैंक लोन को वेव ऑफ करवा लेते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा किसानों के लोन माफ हो गए, सुना है ऐसा? कई बार आता है ना किसानों के लोन माफ हो गए, है ना? दैट इज कॉल्ड अ रीअसेसमेंट, कि आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी थी और अब वो लायबिलिटी कितनी है, तो आप उनको दोबारा से रीअसेस कर रहे हो, दोबारा से चेक कर रहे हो। तो इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, थोड़ी बहुत और चीजें आ जाती है। हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज जो हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं, उसको किससे कंपेयर कर लेते हैं? उसको मार्केट की नई लायबिलिटीज से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि हमें फायदा हो रहा हो सकता है हमें नुकसान हो रहा हो। लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंक के लोन का, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी सर। इंटरेस्ट का पता होगा आपको, फ्लक्चुएट करते हैं इंटरेस्ट के रेट, यस। फ्लक्चुएटिंग होते हैं रेट, तो उससे लायबिलिटी कहीं बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें उनको से फायदा हो रहा है आज की डेट में या उनसे नुकसान हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आइए अब मैं आपको समझाऊंगा रिवैल्यूएशन के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है रिवैल्यूएशन वाला हमारा? 4।
कॉन्सेप्ट नंबर 4, revaluation of assets and reassessment of liabilities. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, पहले मैं केस लिखूं, केस फर्स्ट, क्वेश्चन साइलेंट, सुनिए, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मुझे ये बताइए एसेट्स डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? डेबिट। डेबिट होंगी, सर डेबिट। बिल्कुल ठीक। अगर एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? एसेट्स को डेबिट करना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का एक और नाम भी होता है, P&L एडजस्टमेंट के नाम से भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, तो याद रखना, जब P&L एडजस्टमेंट का नाम आपके सामने आए, याद रखना उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वही है, रीवैल्यूएशन है, ठीक है। ये एसेट्स रीवैल्यूड हुई है, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूं पहले इसकी, है ना। अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, क्लियर है? ये मैंने ऊपर का साइन जो लगाया ये अपवर्ड रीवैल्यूएशन का लगाया है, ये अपवर्ड का, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, जब एसेट्स घटेगी, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होगा इसका, तो एसेट डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट। क्रेडिट होगी। क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिलेशन टू असेट्स, ठीक है, बी assets revalued downward, क्लियर है? ये तो हो गई एसेट्स की बात। अच्छा, तीसरी चीज, एसेट्स के ऊपर चलते हैं। अगर कोई ऐसी एसेट है जो क्वेश्चन कह रहा है जो पहले से रिकॉर्ड नहीं हो रखी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? अगर आप अपनी बुक्स में एसेट्स को लेके आओगे, रिकॉर्ड करोगे, तो एसेट्स को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट। डेबिट, दैट इज कॉल्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक तरीके से एसेट्स का बढ़ना ही हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करना मतलब एक तरीके से अपनी एसेट्स को इंक्रीज करना। बी asset revalue, sorry, asset unrecorded assets, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है तीनों एंट्रियों में किसी को? नहीं सर। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लेना इसका, आपके पास नोट्स मैंने भेज रखे हैं, वही नोट कर। अगर मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, अब मैं बात करूंगा यहां पर किसकी? लायबिलिटीज। मेरे को बताओ, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन, क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो ये हो गया इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन।
ठीक है, और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, डाउन लाइबिलिटी। हाँ ऐश्वर्या जी बोलिए, बोलो। सर इसमें लाइबिलिटीज डेबिट क्यों होंगी? मेरे को आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई तुम्हारी बिल्कुल। सर इसमें लाइबिलिटीज डेबिट क्यों हो रही है? इस वाले में क्योंकि हाँ जब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, जब लाइबिलिटीज क्या होती है डिक्रीज होती हैं, तो लाइबिलिटी क्या होती है डेबिट होती है। ये तो आपको पता ही होगा, 11th क्लास का ये टॉपिक है। लाइबिलिटीज का बढ़ना होता है क्रेडिट। आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कुछ माइक में। सुनो, लाइबिलिटीज का बढ़ना जो होता है वो तो होता है क्रेडिट, और लाइबिलिटीज का घटना होता है डेबिट। ये 11th क्लास के अंदर आपको 6th चैप्टर के अंदर सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर समझाया जाता था कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी। ट्रेडिशनल में तो आपको वहां पर ये बताया जाता था कि वो ऐसा क्या था, वो credit was given, all the assets will be debit and credit, all liabilities will be credit, और एक्सपेंस को डेबिट कर दो, और उसको जो गोल्डन रूल्स बताए जाते थे। उसके अलावा जो मॉडर्न अप्रोच समझाई जाती थी, वहां पर आपको सिखाया जाता था बेटा एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इनको क्या करना होता है। जब एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट करेंगे, जब घटेंगी तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट करेंगे और घटेंगी तो डेबिट करेंगे। ऐसा सीखा था 11th क्लास में। यस सर। ये वही कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटी अगर घट रही है तो लाइबिलिटी को मैंने डेबिट किया है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मैंने उसको क्रेडिट किया है। ठीक है, यहाँ बैठी संदूक पे से यही पकड़ दो, साइकिल के बिल्कुल जस्ट बराबर में बैठी है। अरे क्या है, अपने माइक म्यूट रखा करो यार। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लाइबिलिटीज अगर आपकी घट रही है तो लाइबिलिटीज हमेशा डेबिट होगी, और अगर बढ़ेगी लाइबिलिटीज तो क्रेडिट होगी। ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अगर आपके पास, उसको अगर हमें